नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम मंदिर दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और इस कार्यक्रम में आज फिर एक बार लेकर आई हूं एक और अद्भुत मंदिर को। साथियों, मंदिर सभी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सनातनियों के तो जीने की आस का वास ही मंदिरों में है। इसके बिना जीने का कोई अर्थ नहीं रह जाता और कलयुग में तो अधर्म बढ़ने से मंदिरों के बिना जीवन उलझता जा रहा है। मंदिर चाहे कोई भी हो, मंदिर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है अपने विचारों को सकारात्मक तरीके से बदलने में। तो आइए हम भी करते हैं तीर्थराज पुष्कर स्थित अटमटेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन और अपने विचारों को करते हैं सुदृढ़ और शालीन। दर्शकों, तीर्थ गुरु पुष्कर को जगत पिता ब्रह्मा की नगरी माना जाता है। इस तपोभूमि के दर्शन के लिए लोग विदेशों से भी आते हैं आस्था की डुबकी लगाने। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि तीर्थराज पुष्कर में स्नान के बाद जगत पिता पुष्कर के अधिपति ब्रह्मा जी के दर्शन करने से पहले उन्हें अटमटेश्वर महादेव के दर्शन करना जरूरी है, अन्यथा पुष्कर तीर्थ का फल प्राप्त नहीं होता। अटमटेश्वर की महिमा है प्रचंड, अटपटे रूप में सार, एकादश में रुद्र है, दुख हरते अपरंपार। इसके पीछे एक बड़ा कारण है। दर्शकों, अनादिकाल से हम और हमारे पूर्वज सुनते आए हैं कि भगवान की कोई भी लीला अकारण नहीं होती। प्रभु के हर एक कार्य में रहस्य छिपा होता है और सुधीर जन या गुरु के ज्ञान से वो भेद खुलता है तो भक्त तर जाता है। पुष्कर में ब्रह्मा जी ने भी एक बड़ी गलती की थी और अपनी गलती को सुधारने का प्रयास भी काफी हद तक किया और वो भी सफल रहा। उनकी गलती से मानव जाति को एक सबक मिला कि अपने दोष को स्वीकार कर सुधारना एक सहज प्रक्रिया है और जितनी जल्दी अपनी गलती या भूल का प्रायश्चित कर ले, उतना ही इंसान कल्याण का भागी होता है। अब आपको बताते हैं कि अटमटेश्वर महादेव के दर्शन बिना पुष्कर तीर्थ क्यों अधूरा माना जाता है। उसी के साथ जुड़ी है ब्रह्मा जी की गलती। हम सब जानते हैं कि जगत पिता ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना से पहले यज्ञ किया था और यज्ञ में सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भी दिया था। और जब भगवान शिव को निमंत्रण देने की बात आई तो अन्य देवी देवताओं ने ब्रह्मा जी को मना किया कि इस पवित्र यज्ञ में आप शिव को कैसे बुला सकते हो। वो शमशान में रहने वाले, भस्म को शरीर पर लगाने वाले, नरमुंडों का हार गले में पहनने वाले और यज्ञ एक शुभ कार्य है तो उन्हें रहने ही दीजिए। अब ब्रह्मा जी भी सबकी बातों में आ गए और बहुत बड़ी भूल कर बैठे। उन्होंने यज्ञ का निमंत्रण शिव को नहीं दिया और यज्ञ में उनका उचित स्थान नहीं रखा गया। नरमुंड माला शिव के गले में है शोभित, जीवन का सार यही है मृत्यु का प्रतीक। शिव जी ने इसे अपना तिरस्कार समझा और शिव जी ने विचित्र लीला रच डाली और अटपटा रूप धारण किया। एक हाथ में खप्पर और दूसरे हाथ में कपाल लेकर यज्ञ स्थल पहुँच गए। वहाँ उन्हें उनके अटपटे रूप के कारण कोई पहचान नहीं पाया। यज्ञ स्थल पर ब्रह्मा ने 2 द्वारपाल कुबेर और इंद्र को नियुक्त कर रखा था। उन्होंने महादेव जी को अंदर जाने से रोक दिया। यज्ञ में शामिल विप्रजन ने भी उनका विरोध कर कहा कि तामसी वस्तुओं और अघोर वेश में आए शामिल नहीं हो सकते। इस पर महादेव जी ने कपाल यज्ञ स्थल के बाहर रखा और महादेव जी अपनी मस्ती में चल दिए सरोवर में स्नान करने। पवित्र यज्ञ स्थल के बाहर कपाल यानी नरमुंड को देख एक ब्राह्मण ने डंडे से उस कपाल को दूर फेंक दिया, लेकिन एक को फेंकते ही वहाँ दूसरा कपाल आ जाता। ऐसा करते करते वहाँ यज्ञ स्थल पर कपालों का ढेर लग गया। पूरा पुष्कर कपालों से भर गया। यज्ञ स्थल शमशान सा प्रतीत होने लगा। ऐसा नजारा देख वहाँ उपस्थित सभी देवी देवता और विप्रजन भयभीत हो गए। सभी देवी देवता इसे किसी मायावी का खेल समझ रहे थे। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और इसके पीछे कौन है। जगत पिता ब्रह्मा जी ने जब इसे ध्यान लगाकर देखा तो उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि ये सब महादेव जी की ही लीला है। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब वहाँ मौजूद सभी ने ब्रह्मा जी से इसका समाधान पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा, सब जने महादेव जी की पूजा अर्चना करें, उन्हें मनाएं, वो बहुत भोले हैं, तुरंत मान जाएंगे। और खुद ब्रह्मा जी ने सबके साथ चंद्रशेखर स्तोत्र गाकर महादेव जी को प्रसन्न किया। तब जाकर वहां से सभी नरमुंड गायब हो गए। ब्रह्मा जी ने अपनी भूल का प्रायश्चित करते हुए महादेव को कहा, भगवान आप यहाँ लिंग रूप में पधारें और मैं सबसे पहले आपको जल चढ़ाकर आपकी पूजा अर्चना करूंगा और उसके बाद जो भी श्रद्धालु पुष्कर आएगा वो सरोवर में स्नान करके सबसे पहले आपको ही जल चढ़ाएगा, आपकी पूजा करेगा, उसके बाद मेरे दर्शन करेगा, तभी श्रद्धालु को पुष्कर तीर्थ का फल प्राप्त होगा। दर्शकों, अटमटेश्वर महादेव मंदिर के नाम की भी अजब ही कहानी है। इसका सबसे पहले नाम अटपटेश्वर महादेव था क्योंकि शिव जी अटपटा रूप धारण करके यज्ञ स्थल पर पहुंचे थे।
लेकिन पुराने काल में बिजली थी नहीं और यह मंदिर जमीन तल से करीब 10 से 12 फीट नीचे होने के कारण यहाँ अंधेरा हुआ करता था। इसलिए इसकी पहचान कुछ समय अंधेरेश्वर महादेव के रूप में हुई और वर्तमान समय में पुष्कर निवासी इसे नगर सेठ के नाम से भी पुकारते हैं। दर्शकों, इस मंदिर की रोचक बात यह है कि मंदिर गर्भ में गर्मियों में ठंडक रहती है, जबकि सर्दियों में यहाँ गर्मी का एहसास होता है। ये मंदिर उन सभी लोगों के लिए एक अनोखी जगह है जो भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। सदियों के इतिहास और संस्कृति से समृद्ध यह मंदिर पवित्र अटमटेश्वर की खोज करने वाले यात्री के लिए खुशी और सौभाग्य की बात है। हेमतपंथी वास्तुकला शैली से निर्मित यह मंदिर काले पत्थर और चूने से निर्मित किया गया है। इसकी छत को एक ही पत्थर से तराशा गया है, जो बहुत कम देखने को मिलता है। इसका पुनर्निर्माण राजा जयपाल ने 12वीं शताब्दी में किया था। इसके चारों ओर की सुंदर वास्तुकला और डिजाइन इतनी खूबसूरती से बनाई गई है कि सदियों बाद आज भी जटिल रंग और बारीक विवरण अभी भी स्पष्ट दिखाई देता है। इस अटमटेश्वर महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर यानी प्रथम तल पर एक और सर्वेश्वर पंचमुखी सफेद मार्बल का बेहद खूबसूरत शिवलिंग है और उसके पास ही एक छोटा शिवलिंग भी विराजित है। इस शिवलिंग की भी अपनी अलग किंवदंती है। सदियों पूर्व राक्षस लोग तंत्र साधना से मंदिरों को हवा में उड़ा के ले जाते थे और अकेले पुष्कर राज में ऐसे 6 मंदिर हैं जिनके साथ ऐसा किया जाता था। तब यहाँ जति संप्रदाय के नागा बाबा रहते थे और भगवान की पूजा अर्चना करते थे। उन्होंने अपनी तंत्र विद्या से उन 6 मंदिरों को पुष्कर की धरती पर उतार। उन्हीं में से एक है सर्वेश्वर मंदिर। इस प्रथम तल पर स्थापित सर्वेश्वर महादेव मंदिर में अन्नपूर्णा की भी नयनाभिराम प्रतिमा है, जो भी उसी समय की बताई जाती है। बाद में यहाँ शिव पार्वती की प्रतिमा और ब्रह्मा जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कर उन्हें स्थापित किया। दर्शकों, यह मंदिर भी मुगलों की क्रूरता का दंश झेल चुका है और मुगलों द्वारा इसे भी क्षति पहुंचाई गई थी। साथ ही यह मंदिर पुष्कर की छोटी बस्ती में स्थित और प्रथम तल पर स्थित सर्वेश्वर पशुपति का मंदिर है। उसके बाहर एक खूबसूरत नंदी विराजे हैं, जो मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। पुराणों के अनुसार ये शिवलिंग काशी से भी पहले का बताया गया है। दुनिया भर के हिंदू श्रद्धालु यहाँ आशीर्वाद लेने और मोक्ष और दिव्य कृपा पाने के लिए पूजा और अनुष्ठान करने यहाँ आते हैं। लेकिन कार्तिक पूर्णिमा, महाशिवरात्रि और सावन में यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। यहाँ के सेवादारी ने बताया कि यहाँ नित्य पंचमेव का भोग लगता है और वर्ष भर के सभी त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। ये एक जो अटमटेश्वर महादेव मंदिर है, ये स्वयंभू है, ये अपना प्रकट है, ये ब्रह्मा जी द्वारा प्रथम पूजित है। ये कहा कि ब्रह्मा जी ने जब यज्ञ किया था उस टाइम में सभी देवताओं को निमंत्रण दिया गया, पर सभी देवताओं को निमंत्रण देने गए पर शिव को निमंत्रण नहीं दिया गया। शिव को निमंत्रण देना भूल गए थे, या ये कह दो कि उनको निमंत्रण नहीं दिया क्योंकि वह घोर रूप में थे, इस कारण से निमंत्रण नहीं दिया गया। ऐसा निमंत्रण नहीं देने के कारण जब स्वयं भोलेनाथ अटपटा रूप धारण करके ब्रह्मा जी का यज्ञ हो रहा था, उस वहाँ पे आए थे। वहाँ पे आने पर द्वारपाल ने उनको रोक दिया था क्योंकि उनका अटपटा रूप धारण था, वो अपरिचित थे, उनके हाथ में कपाल था, तो उनको प्रवेश नहीं करने पर उन्होंने कपाल को द्वार पे गिराने पर तो कपाल गिरा तो सभी प्रकार से खोपड़ियों की बरसात होने लगी और जो यज्ञ मंडप था वो खोपड़ियों से भर गया और सभी सामग्री यानी शमशान के समान हो गई थी। जब इस देवताओं ने और मतलब ब्राह्मणों ने घबरा के ब्रह्मा जी के पास में गए तो ब्रह्मा जी ने इसको बताया, ये पूरा व्याख्या बताया, तो ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया तो अटमटेश्वर अपना स्वरूप दिखाया। जब ब्रह्मा जी ने बोला ये देवताओं ये कोई किसी का राय दया नहीं है, ये शिव भोलेनाथ बाबा का है, क्योंकि अपन ने निमंत्रण नहीं दिया, उनका तिरस्कार किया, इसी का प्रकोप है, इसी का कारण ये मतलब खोपड़ियाँ हुई है और ये एक अपूर्ण होने को जा रहा है। जब ब्राह्मणों ने और देवताओं ने बोला तो इसका कोई उपाय तो और कोई उपाय नहीं है, शिव को मनाना पड़ेगा। शिव को मनाया कैसे मनाया जाए, तो वो बोला वो सब मतलब कुछ सेवा पूजा में प्रसन्न होता है। तो उन्होंने सभी देवता और ब्राह्मणों ने सबने देवताओं को मनाया। मनाने पर भोलेनाथ ने अपना जिस प्रकार से रूप से आए मतलब पिंडी रूप में, तो वो पिंड रूप में यहाँ पे प्रकट हुए। प्रकट होने पर ब्रह्मा जी ने और देवगणों ने पूजा अर्चना करके उनको मनाया कराया, उनको रिझाया कराया, उनको प्रसन्न किया। प्रसन्न करने पर उनको ये शिवलिंग उत्पन्न हुए। उत्पन्न होने पर सभी देवताओं ने ये ब्रह्मा ने बोला, ये भोलेनाथ मेरे से जो भूल चूक हुई है इसलिए क्षमा चाहता हूँ। ये मेरा धाम पुष्कर है, पुष्कर में जो मेरे तीर्थयात्री आते हैं आएंगे जाएंगे और मतलब जो
आपके मतलब यहाँ से जल का सरोवर का जल का एक लोटा आपके शिवलिंग के नीचे आएगा, उसकी यात्रा, इस धाम की यात्रा अपूर्ण कहलाई जाएगी, आधी अधूरी मानी जाएगी। इसलिए आप यहाँ पे आज आपको आज इस पुष्कर का आज आधिपत्य आपको देता हूँ। आपको जो आने वाले यात्रियों को एक जल का लोटा चढ़ाएगा, आपको उसकी पूर्ण यात्रा करने का दायित्व देता हूँ। और ब्राह्मणों ने कहा, हे भगवान, हमसे भी मेरे से भूल, हमारे से भी भूल हुई है, जहाँ भी हम अनुष्ठान करेंगे हम आपको पहला स्थान देंगे। तब से ब्राह्मणों ने बोला, देवों के भी देव महादेव हो हमारे। मेरा नाम गुलाबगिरी गोस्वामी है, मैं यहाँ का पुजारी हूँ। कितने सालों से कर रहे हो? हम मेरी उम्र होगी 51 साल होगी, 51 हो गई है। और वैसे वंशानुगत है हमारा, मतलब एक ट्रस्ट है और देवस्थान में ट्रस्ट है ही है। दर्शकों, हमारी कोशिश रहती है कि आपको अधिक से अधिक जानकारी के साथ मंदिर दर्शन कराए जाएं और सभी को पुण्य लाभ मिल सके। अब समय है आपसे इजाजत लेने का। फिर मिलेंगे अगले गुरुवार को एक और अप्रतिम मंदिर के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय भोले, हर हर महादेव।